तो दोस्तों, मैं एक दुर्गे माँ की एक आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक गांव में एक ज़मींदार रहता था। उसके दो लड़के थे। एक का नाम था हरी सिंह और दूसरे का नाम था राम सिंह। तो दोस्तों, हरी सिंह के क्या है, जो सीधा लड़का था, बड़ा वाला, और तो दोस्तों बड़ा लड़का जो था वो सीधा था और उसके औलाद भी नहीं हुई, और औलाद नहीं होने से सभी गांव वाले उसकी पत्नी को बांझ बांझ कहकर बुलाते थे और उसको गांव में सब घृणा की दृष्टि से देखते थे, उसकी पत्नी को, बड़े भाई की लड़की को, बीवी को। और छोटा भाई जो था उसका, वो चालाक था। उसने क्या किया, सारी ज़मीन और जो भी उसका ज़मींदार था सब उसने रख ली। दोस्तों, छोटे लड़के की नीयत खराब हो गई और उसने पूरी ज़मीन जायदाद रख ली और बड़े भाई को वहाँ से, गांव में से उसने भगाने की कोशिश की। दोस्तों, बड़े भाई को उसने भगाने की कोशिश की और वो जब नहीं भागा तो उसने पूरी उसकी जायदाद हड़प ली। और वो जो छोटा भाई था वो चालाक था, तो उसने अपने बड़े भाई को दूसरी शादी करने के लिए बोल दिया। लेकिन वो अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करता था, वो दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने शादी नहीं की। तो उसने दाना पानी बंद कर दिया उसका, बड़े भाई का। अब पत्नी और वो दोनों बेचारे जंगल से लकड़ी लाकर अपना खर्चा चलाते थे, लकड़ी वगैरह ले आते थे। तो उसी गांव में उसकी बड़े भाई की पत्नी की सहेली थी। तो सहेली ने उसको बताया कि आप दुर्गे माँ का व्रत करो, आपको अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, वो उसके कहने से दुर्गा माँ का व्रत करने लगी और रोज़ नौ दुर्गों के दिनों में पूजा करती और मंदिर जाती, फूल तोड़ के बगीचे में से चढ़ाती और माँ की चुनरिया भी चढ़ाती। और 9 दिन तक उसने, बड़े भाई की पत्नी ने 9 दिन तक उनका व्रत किया और 9 ही दिन तक उसने माँ के दरबार में जा कर के फूल अर्चना और सुहागन का सामान चढ़ाती रोज़ 9 दिन तक करने पर। एक दिन उसने 9 दुर्गे हो गए तो उसने क्या किया कि उसने शांति के लिए, जब व्रत ख़त्म हो गए तो उसने कन्याओं को बुलाने गई। तो गांव वालों ने मना कर दिया, उसके छोटे भाई ने मना करवा दिया। तो कोई उसको जीने नहीं आया। तो उसने एक मन में संकल्प लिया कि मैं भी जब तक कन्याएं नहीं आएगी मैं भी दाना पानी नहीं करूंगी। और ऐसा सुनकर माँ दुर्गा को दया आई और वो उपस्थित हुई और उसके दरवाजे पर खटखटाने लगी। तो बाहर देखा तो 9 कन्याएं खड़ी थी। तो उसके पति ने जैसे उनको बुलाया, सबको भोजन कराया, हलवा पूरी खीर पूरी खवा के और दान दक्षिणा देकर
उनको विदा कर दिया तो उसका व्रत हो गया पूरा। तो दोस्तों जैसे ही वो अंदर गई तो वो उल्टी करने लगी और माता रानी के व्रत से उसके पेट में बच्चा आ गया। और उसके पति ने सोचा इसने व्रत किए 9 दिन इसलिए ये उल्टियाँ कर रही है कमज़ोरी की वजह से। जब वो कुछ दिन बीते, जब डॉक्टर की उन्होंने चेकअप कराई तो उसको बच्चे की गर्भधारण की खुशी मिली और कुछ 9 महीने बाद उसको एक प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ। दोस्तों जब से ही वो बड़े भाई की पत्नी की व्रत करने लगी और उसने जीवन में कसम खाएगी वो जीवित रहेगी जब तक माँ दुर्गा का व्रत करती रहेगी। तो दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, शुक्रिया।